अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आप सबको ईद मुबारक। और रमज़ान में मैंने वीडियोस अपलोड की थी शॉर्ट्स की सूरत में, और आपका रिस्पांस इंतहाई 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 ओवरवेलमिंग रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव सोल्ड ऑल माय नाइव्स। और जिनके पास पहुंचे हैं, मेरी ये आदत नहीं है कि मैं उनसे वीडियो बनवा के रिव्यू लूँ। बहुत सारे दोस्तों ने वीडियो सेंड भी की हैं, लेकिन एक कस्टमर प्राइवेसी की वजह से मैं वो अपलोड नहीं कर सकता। सो बट नॉनदलेस आपके सब के जितने भी मैसेजेस मुझे आए उनके लिए बहुत शुक्रिया आपका। आपने इज़्ज़त दी, आपने नवाजा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दीज। तो दोस्तों, आज जिस ब्रांड की बात करनी है, आपने इसका पाकिस्तानी मार्केट में नाम सिर्फ फ़कीर के मुंह से ही सुना होगा, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में ना भेड़ चाल का बड़ा रवाज है। कुछ ब्रांड्स ने इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तानी मार्केट में, लेकिन उनकी कॉपीज़ बहुत ज़्यादा हैं। एक तो ट्रामोंटिना की, और जिसके पास ओरिजिनल है डैट इज़ कॉस्टली, और लॉट वगैरह में उनका माल आता नहीं है क्योंकि वो कंपनी माल ही लिमिटेड बनाती है। और इंटरनेशनल जो बुचर खाने हैं उनमें उनका माल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। उनका जो प्रीमियम सीरीज़ है ट्रामोंटिनी की वो इस्तेमाल होती हैं, लेकिन वो ब्राज़ील के बुचर खानों में होती हैं। जबकि आपके जो बड़े बुचर खाने हैं, वेदर दे आर इन यूएस, इन बेल्जियम, इन नैदरलैंड, इन मिडल ईस्ट कंट्रीज़, गल्फ़ में, इवन इंडिया में, वो नाइफ बहुत कम इस्तेमाल होती हैं बिकॉज दे आर कॉस्टलियर, और वो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन में भी नहीं आती। जबकि जो टॉप एंड ब्रांड्स हैं यूरोप के और जर्मनी के, फ्रांस के, बहुत ज़्यादा मैसिव नाइफ्स यहाँ प्रोड्यूस करते हैं, और उनकी नाइफ जो है वो आती हैं लॉट में। और मेरे पास भी लॉट में ये नाइफ आई थी, और मैंने बहुत छांटी करके उसमें से तकरीबन 50-55 नाइफ निकाली थी। अल्हम्दुलिल्लाह सारी सोल्ड आउट हो गई हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। और आज इसी ब्रांड का रिव्यू करना चाहता हूँ मैं, डैट इज़ कैरिबो। कैरिबो जो ब्रांड है, ये इसको मैं क्वीन ऑफ फ्रांस कहता हूँ। अच्छा, इशू ये है कि जब आप कैरिबो सर्च करेंगे ना इंटरनेट पे, गूगल पे जाके, तो आपको कैरिबो कनाडा मिल जाएगा। कैरिबो कनाडा उनकी एक छोटी सी आउटलेट है। जो मेन कंपनी का नाम है वो है डिसॉर्ड फ्लीस। अब जो डिसॉर्ड फ्लीस कंपनी है ये 1986 में बनी थी, और ये पहले इनिशियली सिर्फ ग्रिप्स बनाते थे, और इनका क्लेम टू फेम भी ग्रिप्स ही है। और मैंने इस ब्रांड के साथ की ग्रिप देखी ही नहीं है किसी भी ब्रांड की, वेदर इट्स विक्टोरिनॉक्स, वेदर इट्स डेक्स्टर रसल, वेदर इट्स गाइजर, बहुत पीछे हैं इस कैरिबो की ग्रिप से, डिसॉर्ड फिल्स की ग्रिप से। अब डिसॉर्ड फिल्स जो है उनकी दो ब्रांड है, एक वो कैरिबो के नाम से बनाते हैं, और एक उनका आता है आउटडोर के लिए ब्रांड, डैट इज सीरिया कूपे। वेबसाइट इनकी मौजूद है डिसॉर्ड फिल्स, आप सर्च करेंगे उनके ऊपर पूरी आपको उनकी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। और दे आर दी किंग ऑफ कलरी इंडस्ट्री। किंग आई वुड से गाइजर है, शी इज द क्वीन। खूबसूरत छुरियां बनाते हैं यार ये। इनका मटेरियल टॉप एंड का इनॉक्स है, और इनके पास जो ग्रिप है उसमें टीपी इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ थर्मोप्लास्टिक एलास्टोमर। ये वो प्लास्टिक नहीं है जिसकी छुरियां आपको चाइनीज़ या पाकिस्तानी मिलती हैं। और इनके जो पैटर्न्स हैं, इनकी जो ग्रिप्स हैं, डैट इज़ समथिंग आउट ऑफ द लीग। मुझे बहुत खूबसूरत लगी। ये मेरी पर्सनल स्लाइसर है। ये खैर इन्होंने कमर्शियली नहीं बनाई ज़्यादा क्योंकि इनका ये पेटेंट नहीं हुआ। आई मीन जस्ट लुक एट दिस ग्रिप, इतनी सॉफ्ट और इतनी ग्रिपी है ना ये, कि ये आपके हाथ को पकड़ लेती है, और छुरी जो है वो ऐसे लगता है जैसे आप ऐसे ऐसे हाथ मोड़ेंगे और छुरी चलेगी। पिंच होती है, एवरीथिंग इज वंडरफुल अबाउट दिस ग्रिप। लेकिन ये जो पर्टिकुलर इनका मॉडल है, ये कमर्शियल इन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाए, बहुत कम नाइफ इन्होंने बनाए थे क्योंकि ये इन्हें पेटेंट नहीं मिला। इनका जर्नल जो है वो इस ग्रिप में आता है। ये डैट इज़ अ फिनोमिनल ग्रिप, और बहुत ही कमाल आपको इसकी फील आएगी ग्रिप की। अगर मेरी बातें आपको थोड़ी सी एग्जैजरेटेड लगे तो एक हाथ में आपका लोकल नाइफ पकड़िएगा, और एक हाथ में चले जी ब्राज़ील का नाइफ पकड़ लें, ट्रामोंटिना का, और एक हाथ में इसको पकड़ें, आपको फील होगा कि किसकी ग्रिप टॉप नॉच है। और इनका ये जो टॉप एंड का ब्रांड है सीरिया कूपे, इसकी ग्रिप देखें आप, इट हैज़ अ फिंगर ग्रिप, नकल बनाया हुआ है प्रॉपर, और बहुत क्लास की फील है इसकी ग्रिप की। सो दे आर बेसिकली
किंग ऑफ ग्रिप्स, क्वीन ऑफ ग्रिप्स इन टर्म्स ऑफ ग्रिप अगर हम बात करें ऑल बिग ब्रांड्स में। मैंने आपको कंपनी के बारे में बता दिया है। थ्रू आउट द लाइन ये एक ही स्टील यूज करते हैं जिसे ये बोलते हैं X50 CR MOV15। X50 CR MOV15 स्टील जो है ये इसको 1.4116 भी DIN स्टैंडर्ड में बोला जाता है एंड दिस इज द किंग ऑफ जर्मन इनॉक्स। जर्मनी में बना था लेकिन थ्रू आउट यूरोप इस्तेमाल होता है। इससे ऊपर आपकी महंगी से महंगी नाइफ भी आएगी ना तो इससे ऊपर स्टील वो इस्तेमाल नहीं कर सकते कमर्शियली। हाँ, इससे ऊपर जो स्टील इस्तेमाल होगा बहुत महंगी नाइफ होगी। जैसे इससे थोड़ा सा ऊपर VG10 है, 1 CPM है, फिर उसके बाद ST स्टैंडर्ड के स्टील है, दे आर वेरी कॉस्टली। अगर इस तरह का नाइफ, इतना 6 इंच का नाइफ उस स्टील का बना होगा, टॉप एंड के जो स्टील हैं, तो वो शायद आपको लाख रुपए से ऊपर मिले क्योंकि वो स्टील बहुत ज़्यादा महंगे हैं, उनका यील्ड बहुत महंगा है। तो कमर्शियली जो आपको जितने भी टॉप के स्टील्स मिलेंगे उनमें आपको ज़्यादा X30 CR MOV15 मिलेगा, बट दिस इज X50 CR MOV15 विच इज़ अनदर अपग्रेड। अगर मैं स्टील की कंपोजिशन की बात करूं तो कार्बन में 0.55% होती है, क्रोमियम 15%, सो इट्स अ हाई क्रोमियम स्टील। देन आपके पास मोलिब्डेनम आती है 0.8%, देन आती है आपके पास वनेडियम 0.2%, देन मैंगनीज 1%, देन सिलिकॉन 1%, फास्फोरस 0.04%, सल्फर 0.15%। तो इट्स अ मैसिव यील्ड। कार्बन इसे हार्डनेस देगी तो ये हार्ड स्टील होगा। फिर उसके बाद क्रोमियम इसे क्रोजन रेजिस्टेंस देगी, आपका कहीं नहीं स्टील जाएगा, खराब नहीं होगा। मोलिब्डेनम इसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव करेगी तो आपकी छुरी जो है वो कहीं से भी नहीं टूटेगी। वनेडियम जो है वो भी अगेन स्ट्रेंथ के लिए डाला जाता है और ग्रेन भी इंप्रूव करता है, तो इट्स अ पावरफुल स्टील। देन मैंगनीज इसे डक्टिलिटी देती है, आपकी छुरी जो है उसके अंदर फ्लैक्स आता है हल्का सा। देन आपके पास सिलिकॉन आएगी, सिलिकॉन इसे इंटरनलाइज जो आपके पास जंग होता है उससे बचाती है, आपका यील्ड खराब नहीं होता, इंटरनल ऑक्सीडेशन नहीं होती। इसमें फास्फोरस और सल्फर जो है आपको पता ही है ग्रेन इंप्रूवमेंट करते हैं, तो लेटस मर्ज होते हैं इससे। तो इससे ज़्यादा ऊपर का स्टील कमर्शियली इस्तेमाल नहीं किया जाता, दैट इज़ द टॉप एंड ऑफ स्टील। अब अगर बात करूं मैं नाइफ की तो ये हमारे पास स्लाइसर नाइफ है। आई मीन लुक एट इट्स ब्यूटी, और इतना मजे का इसकी ग्रिप है। ऊपर देखें ग्रिप के तो आपको पिंच के लिए प्रॉपर जो है वो एक टेपरिंग मिल जाती है, तो आप इसे पिंच भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर प्रॉपर पोर्स दिए गए हैं ताकि आपका हाथ स्लिप ना करे। फिर आप देखेंगे तो ऊपर ये बोल्स्टर बनाया हुआ है और ये गार्ड भी है आपका अगर छुरी स्लिप भी होगी तो आपका जो उंगली है वो डैमेज नहीं होगी इससे। इसके अलावा इसके अंदर देखें तो ये फिंगर स्पॉट है आपकी इंडेक्स फिंगर के लिए। फिर उसके बाद एक इसका प्रॉपर बेली बना हुआ है ताकि आपकी 3 फिंगर्स वहाँ पे 2 फिंगर रेस्ट कर सकें, और फिर नीचे पामल दिया गया। और ये छोटी ग्रिप नहीं है, इट्स अ वेरी गुड ग्रिप, और हर किस्म के हाथ में ये एडजस्ट हो जाती है। नीचे हमारा पामल मिल जाएगा, और उसके अलावा देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट बैक आपको छुरी मिलेगी, बिल्कुल सीधी बैक के साथ। अगर मैं छुरी के ऊपर देखूं तो कैरिबो की आपको स्टैम्प मिल जाती है, फिर मेड इन फ्रांस लिखा हुआ है, देन इसका नंबर लिखा हुआ है, एंड एवरी सिंगल थिंग इज मेंशन ऑन दिस ब्लेड, एंड इट हैज़ अ हॉरिजॉन्टल पैटर्न फिनिश व्हिच लुक्स ब्यूटीफुल इन हैंड, और चलाई में भी ये बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं तो जो इसकी टोटल लेंथ है वो है जी लेस देन, थोड़ी सी कम है 12 इंच से। अगर इसके ब्लेड की लेंथ की बात करूं तो वो 6 इंच प्रॉपर है। विड्थ की बात करूं तो 1.25 इंच है विड्थ एट मैक्स, और 0.75 जहाँ से स्लाइस इसका स्टार्ट होता है, स्लाइसिंग कर्व, तो इसके अंदर 0.5 इंच का स्लाइस अपवर्ड्स है। अगर मैं मोटाई की बात करूं तो 2 mm है, बड़ी मोटी नाइफ है और बड़ी स्टर्डी नाइफ है। आप ये देखें कि अगर मैं इसे इधर पुश करूं तो ये कहीं जा नहीं रही, ऐसे नहीं है कि ये टूट जाएगी। ये देखें उसने पूरा उठा लिया और नाइफ प्रॉपर सलामत है। अगर इसके वेट की बात करूं तो 117 ग्राम इसका वेट है। और अगर मैं हार्डनिंग की बात करूं तो इसे प्रॉपरली सब जीरो हार्डन किया गया हुआ है, एक्सट्रीम लेवल पे, फुली ब्लेड हार्ड है। फिर उसके बाद इसे टेम्पर करके इसके हार्डनेस को थोड़ा सा कम किया गया ताकि ब्लेड के अंदर फ्लेक्स आए। एंड लुक एट द फ्लेक्स, इट्स अ सेमी फ्लेक्सिबल ब्लेड स्लाइसर जो है, और इसके अंदर आपको हल्का सा फ्लेक्स फील होगा जो कि आपको प्रॉपर आपकी फंक्शनिंग के लिए चाहिए।
इसकी हार्डनेस की बात करूं तो 58 HRC इसकी हार्डनेस है, और इस हार्डनेस की वजह से इस पे एज बहुत ज़्यादा शार्प खड़ा होता है। और मेरी शॉर्ट में भी आपने देखा था कि मैंने पेपर, फोल्डेड पेपर, न्यूज़पेपर इससे काटा था एंड इट वेंट थ्रू लाइक बटर। अगर मैं ग्रिप की बात करूं तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये TPE मटेरियल की ग्रिप है, विच इज़ दी क्वीन ऑफ मटेरियल्स इन टर्म्स ऑफ ग्रिप। और TPE मटेरियल जो है वो -30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि एक्सट्रीम जो आपका वेदर है, -30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बहुत बर्फीला वेदर है, उससे लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि खोलते हुए पानी में भी आपका ब्लेड परफेक्टली काम करेगा और किसी तरह आपकी फंक्शनिंग में फ़र्क नहीं आएगा। सो आम हालात में जैसे ब्लेड गर्म होता है जब प्लास्टिक का, तो वो पानी लगने से स्लिप करता है, उसके जो पोर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसमें कुछ ख़त्म नहीं होगा, इट विल रिमेन सिंपली एज न्यू एंड एज फंक्शनल एज इट इज़ इन नॉर्मल कंडीशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाली में। और इस लिहाज से अगर मैं देखूं तो ये कमर्शियल पर्पसेस के लिए सबसे सूटेबल ब्लेड है। अगर मैं इसके बैलेंस की बात करूं तो ये देखें, ऑलमोस्ट बोल्स्टर के नीचे बैलेंस हो रहा है, विच मीन्स इट्स अ पेयरिंग नाइफ। और आपको ब्लेड बहुत निम्बल फील होता है और आपको बहुत चलाई में तेज़ लगता है ब्लेड, जैसे आप कहीं भी से खबो के शीशा कर सकते हैं इसके साथ जैसे मर्जी। अगर मैं आपको इसकी अभी के टाइम पे कटिंग दिखा दूं, वैसे तो मैंने इसकी शुरू की वीडियोस में दिखाई हुई है कटिंग, जो शॉर्ट्स बनाई थी, लेकिन ये देख लें, और स्ट्रेट कट देखें, मतलब बारीक बारीक कट उतार रहा है और किसी तरह से वो खराब नहीं कर रहा पेपर को। ठीक है जी। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो इसकी प्राइस जो है मार्केट में 1500 रुपये के लगभग होती है मेरे पास। और रमज़ान में ये मैंने 1200 का सेल, अब रमज़ान में लास्ट पे आई थी ये, और तब मैंने 1200 में सेल किया इसको। नाउ दिस इज़ एट 1500। जिन्होंने सेल से फ़ायदा नहीं उठाया, नाउ दे हैव टू पे फुल प्राइस। सो दिस इज़ 1500 रुपीज़। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दिया है, इफ़ यू वांट टू बाय दिस काइंड ऑफ नाइफ। और भी आपने बेहतरीन किस्म के नाइफ ख़रीदने हैं तो ज़रूर कैटलॉग विज़िट कीजिएगा या मेरे से उसी नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको न्यू अराइवल के नाइफ की, जो इवन कैटलॉग में भी अभी नहीं लगाए, वो भी बता दूंगा। तो रब्ता करते रहिएगा। ईद मुबारक सबको, आपको। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।